हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, किसी संख्या का 84% 105 है तो संख्या कितनी है, और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और विक्रय मूल्य 130 रुपया है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 72 है। जिसने पार्ट 71 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि ये देखिए लिखा हुआ इतना बड़ा लिख दिया है कि 37, उसके बाद 28, उसके बाद 456 में कह रहा है कि 7 के अंकीय मान और स्थानीय मान का योग की गणना कीजिए। तो आप वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 8 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके मोस्ट रिपीटेड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संख्या को लिख लेंगे दोस्तों। जैसे लिखा है 37, उसके बाद लिखा है 28, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का देखिए 27, 37, 28, उसके बाद 456। तो इसको लिख दिए, नोट कर लिया हम लोग, 456 यहाँ तक लिख दिए। तो कह रहा है कि 7 के स्थानीयत, आपको घबराना नहीं है। 7 का कह रहा है अंकीय मान, अंकीय मान का मतलब खुद 7 ही होता है, और स्थानीय मान का योग। तो देखिए 7 का अगर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान ले लेते हैं दोस्तों कि 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। तो ये देखिए 7 का स्थानीय मान के 7 के बाद क्या गो जीरो है, एक मतलब क्या गो अंक है, तो 1 2 3 4 5 गो है सर। तो 5 गो जीरो आप निसंदेह लगा दीजिए। ये देखिए 5 गो लगा दिए, क्यों, क्योंकि 7 के बाद क्या गो अंक है, तो 1 2 3 4 5 गो अंक है, 5। उसके बाद 7 का अंकीय मान क्या होता है दोस्तों, अंकीय मान का मतलब खुद वही अंक, यानी 7 ही हो जाएगा। अंकीय मान का मतलब वही होता है, और स्थानीय मान का मतलब 7 के बाद जितना भी अंक है उतना जीरो लगा देंगे। और जैसे ही इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा। अगर देखा जाए तो सर निसंदेह हम लोगों का आंसर कितना निकल जाएगा। ये देखिए 7, 2 गो जीरो, और इधर भी 2 गो जीरो, एक गो इधर से 7 जुड़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए हम लोगों का 7 और 4 गो जीरो 7। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस आप तरीका को समझ लीजिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि 7 का अंकीय मान का मतलब खुद, जैसे कहेगा 3 का अंकीय मान क्या होगा, 3 ही होगा, 4 का अंकीय मान क्या होगा, 4 ही। किसी भी दुनिया का अंकीय मान पूछा जाए तो खुद वही अंक होगा सर। और स्थानीय मान का मतलब होता है कि जौन अंक दिया उसके बाद कितना अंक है उसका जीरो उतना लगा दीजिए। तो 7 के बाद इतना,
पांच गो अंक है तो 5 को जीरो लगा दिए। बढ़ते हैं और योग पूछा था इसीलिए हम लोग जोड़ के यहाँ पर बोला था योग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, कैसे करेंगे तरीका देखिए। करे किसी संख्या का, तो सर संख्या मालूम ही नहीं है तो क्या कर लेंगे हम लोग, संख्या जब मालूम ही नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। बस तरीका को समझिए, संख्या नहीं दिया है तो क्या कर लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x कर दिए। आप देखते चलिए ध्यान से कि हो क्या रहा और कैसे करते जा रहे हैं हम। x लिख दिए, उसके बाद का मतलब गुना होता है और 84 का 84 लिख देगा। अब प्रतिशत 84 जो प्रतिशत लिखा था उसी के लिए यहाँ पर जीरो लगा दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा। बस इसी को आपको क्या कर देना है दोस्तों, सॉल्व कर देना है। तो कर देते हैं। ये देखिए जैसे ही सॉल्व करने बैठेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पहले आप कटा लीजिए, अगर कट रहा है तो कटा लीजिए। किससे कटाएंगे सर, ये देखिए तो निसंदेह कट रहा है सर हम लोगों का, यहाँ कटने वाला है किससे, ये देखिए 4 से तो कट रहा है। 4 दूना 8 और 4 एका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो निसंदेह कट रहा है तो कटा लीजिए। एक 4 दूना, ये देखिए 4 दूना 8 4 एका 4 और 4 से कटेगा, ये 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 25 बार में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, इसको कटा देंगे। ये 25 बार में कट गया। तो देखिए 21 से भी कट रहा है सर हम लोगों का, 105 के बार में कटेगा। ये देखिए 5 बार में हम लोगों का कट रहा है तो इसको कटा दिए। सीधा सीधी कट रहा था, 21 से 105 कट रहा था। तो अब क्रॉसिंग गुना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1 है। आप बात को समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग गुना हो जाएगा। तो जैसे ही क्रॉसिंग गुना कहने का मतलब ये वाला इधर गुना होता है और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर गुना। तो 1 गुना x हो जाएगा तो हम लोगों का x हो जाएगा। इधर गुना कर देंगे दोस्तों हम लोग 25 और गुना क्या कर देंगे हम लोग 5 कर देंगे। तो जैसे ही करने बैठिएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 25 पंचे क्या होता है 125 होता है। तो निसंदेह इस प्रश्न का आंसर 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां साफ साफ बोला है किसी संख्या का, तो संख्या x मान लेंगे। का मतलब होता है गुना और 84%, इसीलिए 84/100 कर दिए बराबर 105। तो पहले 4 से कटा लिया, उसके बाद 21 से 105 बार में कट गया, क्रॉसिंग गुना कर देंगे आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर। ये देखिए अरे दी गई, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन तो क्रम सही है, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा नंबर, तीसरा कौन तो हो जाएगा। तो आप पहले कोशिश कीजिए आखिर कैसे होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, घबराना नहीं इस तरीके के प्रश्न। आप क्या कीजिए दोस्तों, कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए। हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। तो सर 1/2 को जब भाग देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो निसंदेह हम लोग इसको लिख देंगे दोस्तों 0.5 लिख देंगे। क्योंकि आप भाग दीजिएगा तो आप जानते हैं हाफ को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये देखिए 2/3 को यदि हम लोग भाग देंगे दोस्तों तो हम लोग कितना हो जाएगा, आप निसंदेह दे सकते हैं कि सर 2 में देंगे तो देखिए हम लोग 0. क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग 3 से 2 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर देंगे दोस्तों तो 2 और 0 6 आएगा, 6 चलते रहेगा। उसी प्रकार से फिर दोस्तों हम लोग 7/12 है तो यहाँ पर 7/12 से आप भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना आएगा। बस एक लाइन में आप कुछ नहीं करना। इसी को बनाने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्रिक लगा रहे हैं। कोई एलसीएम लेने बैठे हैं तो कोई क्रॉसिंग गुना करने बैठे हैं और बैठ के एकदम समय को बर्बाद कर। ये नहीं देख रहे हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं निसंदेह, कि यहाँ जान रहे हैं कि हम लोगों का अगर इस 12 से 7 में भाग देंगे तो सर 10 मतलब में जाए करेगा। तो कितना बार में जाएगा, ये देखिए तो 12 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा। यानी कि 12 पंचे 60 होगा। और उसके बाद देखिए तो 12 पंचे 60 हुआ, तो 60 हुआ तो 10 और इधर हो जाएगा 12 × 94 तो 5 और 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 8। तो निसंदेह इसको अब सजा लीजिए आखिर कौन सा हम लोगों का, देखिए तो सर इसमें से बड़ा कौन है। यानी कि हम लोगों का आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि छोटा से बड़ा। बहुत सारा स्टूडेंट यही नहीं समझ रहे हैं कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि छोटा से बड़ा, छोटा सा लिखेंगे। छोटा का मतलब ही छोटा से क्या चलेंगे हम लोग, बड़ा की ओर चल देंगे। इसका मतलब ही होता है वही छोटा से बड़ा। तो कौन है छोटा, तो सर छोटा
छोटा है 0.5, तो इसका भिन्न क्या है 1/2। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा 5.8 यानी कि 7 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई क्या आ जाएगा 0.66 यानी 2/3। तो कहां पर इस तरह का आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का निसंदेह क्या कर देंगे दोस्तों सी को कर देंगे। बस यही तरीका आपको समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस क्रम से आप सजा दीजिए 1/2 उसके बाद 7/12। क्यों आप 1/2 पहले, क्योंकि 0.5 आया, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है 0.58, उससे बड़ा फिर आया 0.66। तो इस तरीके से सजा देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर किस तरीके से दिया है, करें एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कहने का मतलब यहाँ पर वो बोलना चाह रहा है कि आपका जो है अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ है। तो लिख दीजिए सर कि अंकित मूल्य जो है वो कितना दिया है। तो अंकित मूल्य बोल रहा है हम लोगों का कितना है, तो सर अंकित मूल्य जो है 170 है। तो आप लिख दीजिए 170 टका, ठीक है। उसके बाद विक्रय मूल्य, यानी कि ये देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों हम लोगों का विक्रय मूल्य दिया है, तो बस इस छोटा सा लिख देंगे विक्रय मूल्य कितना दिया है 130 टका। ये देखिए यानी कि कहने का मतलब क्या है सर कि दाम जो है वो यानी पॉकेट पे जो लिखा हुआ रहता है दोस्तों जिसको एमआरपी बोलते हैं, तो देखिए 170 टका, लेकिन वो बेच रहा है कितना में 130 टका में बेच रहा है कि लीजिए ना 130 में दे देंगे, एमआरपी छोड़िए आप 130 में ले लीजिए। तो वही कह रहा है छूट आखिर क्या टका का दे रहा है, बताइए छूट क्या टका का दे रहा है। तो निस्संदेह हम लोग क्या कर लेंगे घटा लेंगे, आखिर 170 एमआरपी था और हम लोगों का 130 टका में दे रहा है, तो कितना हम लोगों को छूट दे रहा है। तो सर यहाँ पर निस्संदेह हम लोगों का 40 टका का छूट दे रहा है। तो 40 और नीचे क्या लिखाएगा दोस्तों हम लोगों का 170, क्यों, क्योंकि छूट बट्टा की गणना हमेशा हम लोग किस पे करते हैं अंकित मूल्य पर, अगुना कर देंगे 100 कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, और कुछ नहीं करना था। 100 क्यों लगाए, क्योंकि हम लोग प्रतिशत के लिए 100 लगा दिए। तो ये देखिए यहाँ पर कौन कौन कटने वाला है, तो आप कटा लीजिए। तो सर हम लोगों का कटेगा कौन, तो कुछ नहीं कटेगा, बस 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 400 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 17 हो जाएगा। तो 417 को जैसे ही यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ 400 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं एक स्टेप। ये देखिए तो यहाँ पे कर लीजिएगा 400 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 17 हो जाएगा। तो 400 बट्टा 17 होगा। तो इसको जैसे ही भाग देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे कि 4 गुना 100, तो 417 आया। तो जैसे ही इसको भाग देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 23 पॉइंट में क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि 23 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। आप भाग दे दीजिए। अब इसमें करना क्या है कि सर अंकित मूल्य दिया था, विक्रय बेच रहा है, यानी कि पॉकेट पर एमआरपी लिखे थे 170 टका लेकिन बेच रहे 130, वही कह रहा है छूट क्या टका, तो सर खरीद एमआरपी इतना और बेच रहे तो 40 टका की छूट दे रहे हैं। नीचे लिखाएगा क्या हम लोगों का अंकित मूल्य, और यहाँ पर 1 0 1 0 कट गया, तो ऊपर में 4 गुना 100 और नीचे 17 भागा देंगे 23.60। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है हम लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए इसको अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग लॉजिक लगाएंगे कि सबसे पहले देखिए जिसके आगे में भागा है तो उसको गुना में करेंगे दोस्तों, पलटाएंगे। यानी कहने का मतलब ये देखिए 5 अब बट्टा में क्या लिखेंगे 28 लिखेंगे और यहाँ पर गुना करेंगे। ये देखिए भाग के जगह आप गुना जैसे किए तो उस पलट जाएगा, यानी 35 अब बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी गुना करेंगे और ये पलट जाएगा, यानी 112 अब बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। और आप कुछ नहीं कीजिए, अब कटाइए इसको। तो जैसे ही कटाएंगे तो कौन कौन कटेगा, ये देखिए कि यहाँ पर कटेगा सर हम लोगों का 28 या 28 चौके अगर देखा जाए तो 28 चौके कितना हो जाएगा, तो सर 28 यहाँ पे सबसे पहले ऐसे कटा लीजिए। देखिए हम लोगों का कौन कौन कटने वाला है, तो 7 से कटा लीजिए दोस्तों। ये देखिए 7 पचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा, और हम लोगों का 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 28। तो ये वाला कटा लेते हैं 7 चौके 28, इसी को कटा लीजिए। ठीक है सर 4 से कटा लीजिए दोस्तों। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का 4 से कटेगा, तो 4 से कटा लेते हैं। ये देखिए हाँ एक और भी कट रहा है, इसको पहले कटा दें। 5 चौके क्या हो जा रहा है 20, ये देखिए ये 20 कटाए और इससे कटा लिए। ठीक है सर उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों 28 से हम लोगों का क्या बार में कटेगा, तो 8 चौके 32 करीब 2 हासिल रहा 3 और 4 दूना 8 3, तो हाँ तो 28 चौके बिल्कुल हम लोगों का हो जा रहा है।
यानी 28 से 112 कटेगा कि नहीं कटेगा, आप देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कि 28 गुना यदि 4 करेंगे तो 8 चौके 32 करी 2 हासिल रहा 3 4 2 8 3 11। बिल्कुल सर हम लोगों का 28 से ई कट जाएगा और 4 4 कट जाएगा तो 5/4। हाँ तो आंसर ये है। देखिए हम लोग जान गए कि आखिर ई 28 से ई वाला जो 28 यहाँ देख रहे थे और 112 जो यहाँ देख रहे थे, ई 4 बार में कट जाएगा। तो ठीक है सर, ये ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 4 कट गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जिसके आगे में भागा लगा रहेगा वो संख्या पलट जाएगा। जैसे 28 बटा, यहाँ देखिए इसके आगे में यानी 28/35 के आगे में भागा था, तो भागा को गुना में करने के लिए इसको पलटा देते हैं, इसीलिए 35/28 किए तो यहाँ पे गुना लगाए। उसी प्रकार से 20/12 के आगे में भागा था, इसलिए अब बहुत सारा स्टूडेंट इसको भी पलटा देते हैं कि 5/28 भी पलट जाएगा सर, इसके आगे में कुछ है ही नहीं तो कहाँ से आप पलटा रहे हैं, जबरदस्ती पलटाइएगा तो फिर गलती हो जाएगा। हाँ तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि 1190 रुपया को दो व्यक्तियों के मध्य इस प्रकार से बांटा, यानी 11:23 के अनुपात में बांटे गए हैं। तो कह रहा है कि बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना प्राप्त होगा। तो करना कुछ भी नहीं, यानी कि हम लोगों को दो व्यक्तियों के मध्य बांटा गया है तो बड़ा भाग, यानी कि एक तरह से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, अगर देखा जाए कि एक यहाँ पर छोटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, छोटा। क्यों लिखेंगे आप छोटा यहाँ पर, तो देखिए छोटा और हम लोग बड़ा लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे छोटा और बड़ा। तो देखिए वहाँ पर अनुपात को आप देखकर छोटा बड़ा लिख दीजिए कि सर ई छोटा होगा तो 11 हम लोगों का क्या है, छोटा है, तो इसीलिए 11 यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हम लोगों का लिखा है दोस्तों 23, तो यहाँ पर 23 लिख देंगे। इसी को बोला है कि दो व्यक्तियों के मध्य बांटा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 3 1 इधर 4 और 2 1 क्या 3, 34 के बराबर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1100 क्या हो जाएगा 90। तो इसको कटाइए और अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए। तो जैसे ही कटाएंगे आपको यही करना, क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही बोल रहा है कि 1190 को दो व्यक्तियों के मध्य बांटा गया है, इसीलिए हम लोग दोनों को जोड़ दिए तो 34 हो गया। और यहाँ पर जैसे ही कटाएंगे दोस्तों, तो देखिए अनुपात 1 का मान जैसे ही निकाल लेंगे, यहाँ पर निकल जाएगा कि अनुपात 1 का मान जो निकलेगा 34 से क्या बार में कटेगा, तो कटा लेते हैं। देखा जाए दोस्तों कि 34 से अगर 34 2 अगर 3 से देखा जाए 4 से आखिर क्या बार में जाएगा सर, तो ये तो पता ही नहीं चल रहा हम लोगों का, कटेगा तो कटेगा कैसे। तो करना क्या है, अब यहाँ पर यही दिक्कत, तो 34 से आप पहले भाग दे दीजिए कि हम लोग पता कर लेंगे कि क्या बार में वो कटेगा। ऐसा थोड़ी कि हम लोग को मालूम है कि 34 दूना 68, अगर 34 तिया देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए 3 से अगर जाएगा तो 4 तिया 12 करीब 2 हासिल रहा है 1, 3 तिया 9 1 10। हाँ सर ये तो चल जाएगा, 3 बार में ठीक है जा रहा है कि 34 तिया क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 करीब 2 हासिल 3 तिया 9 1 10। यहाँ पे घटा देंगे तो 9 में 2 जाएगा 7, इधर हो जाएगा 1, इधर कट्टी, इधर 0। तो क्या बार में जाएगा, देखिए तो 5 बार में जाएगा क्या, 5 से अगर देखा जाए 5 के 20 करीब 0 हासिल रहा। हाँ तो 170 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो इसको इस सब को हटा देंगे, इस सब को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, इस सब हटा दिए तो यहाँ पे लिख देंगे 170। क्योंकि 34 से ई कट गया, पूरा अनुपात 1 का मान निकल गया। तो बड़ा भाग हम लोगों का क्या है, तो बड़ा भाग ये देखिए कौन तो है, तो इसमें सर हम लोगों का बड़ा भाग यहाँ पर दिया गया है 23 है। तो 23 में आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों, गुना कर दीजिएगा किससे, तो सर 170 से जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, ये देखिए। तो हम लोगों का हो जाएगा 7 तिया, हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, अच्छा ये कैसे हम लोग कर रहे हैं, 170 कैसे कट रहे हैं, अच्छा यहाँ पे 35 से कटाना, ये देखिए यही तो गलती कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे कटा किससे दोस्तों, 35 से कटा, तो 34 से क्या बार में कट जा रहा है। तो अभी हम लोग इसको कटा चुके हैं कि 34 से जो कटा था हम लोग को 35 बार में कटाना। तो 34 दूना अगर हम लोग 34 तिया किए तो ठीक है सर, 34 तिया, हाँ 3 और 5 से किए थे। तो इस तरीके से करने के बाद देखा जाए दोस्तों ध्यान से किस तरीके के प्रश्न, देखिए आपको निसंदेह जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, आपको घबराना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। एक भाग हम लोगों का छोटा है और एक भाग क्या हम लोगों का बड़ा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि छोटा भाग 11 है, बड़ा भाग हम लोगों का 23 है। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे 11 23 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो अनुपात 34 यहाँ पे लिख देंगे, अनुपात 34 के बराबर हो जाएगा दोस्तों 1100 क्या लिखा हुआ है 90। तो इसको जैसे ही कटाने बैठेंगे तो हम लोग अभी कटा चुके थे कि यहाँ से कट जाएगा 1
अनुपात 1 का मान निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या निकल जाएगा 35 निकल जाएगा, क्योंकि कट जाएगा 35 बार अभी कटाए थे तो ठीक है। वही कह रहा बड़ा भाग क्या है, तो बड़ा भाग हम लोगों से पूछा है तो बड़ा वाला भाग में गुना कर दीजिए, यानी बड़ा भाग क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप निसंदेह कर लीजिए कि बड़ा भाग निकालना है, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बड़ा भाग। तो बड़ा भाग निकालने के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो निसंदेह वहाँ पर 23 है तो 23 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 35 कर देंगे। तो जैसे ही गुना करेंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा कितना 5 तिया 15 करीब 5। तो 5 वाला एक एक ऑप्शन है, इकाई अंक से ही कर लिया 800 क्या हो जाएगा दोस्तों 5। कैसे आप जान गए, क्योंकि 5 या 15 करेंगे तो इकाई अंक में 5 आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से घुमावदार दिया गया, कह रहा है कि 16 पुरुष एक मॉडल को 35 दिन में बना लेते हैं, तो 25 पुरुषों को इसी मॉडल बनाने में कितना, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कितना वक्त लगेगा। तो ठीक है सर कितना वक्त लगेगा यही बात निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे करेंगे देखिए एक ही सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र लगाएंगे, m1 गुना क्या होता है दोस्तों d1 गुना क्या होता है हम लोगों का h1, अब बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों का m2 गुना क्या होता है हम लोगों का d2 गुना क्या होता है दोस्तों h2 होता है। यानी कहने का मतलब अगर m से देखा जाए तो m का मतलब होता है दोस्तों हम लोगों का क्या व्यक्ति, जिसको आप लोग पुरुष बोलिए जो भी बोलिए महिला जो भी दिया है यानी व्यक्ति, और डी का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दिन होता है, जान गए सर। एच का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है घंटा, यानी आवर्स का मतलब क्या होता है घंटा। बस बेसिक बात आपको अगर ख्याल है कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं तो आपको कहीं झंझट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 16 पुरुष लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 16 गुना कितना दिन ले रहा है 35 दिन ले रहा है। घंटा के बारे में कोई चर्चा नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर इधर कितना 25 आदमी है तो वही कह रहा है कितना वक्त लगेगा, वक्त का मतलब दिन यानी कि समय कितना लगेगा, और घंटा के बारे में चर्चा। बस इसी को आप कटाइए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो कटेगा किससे सर, ये देखिए तो हम लोगों का 5 से कट जाएगा। अगर 5 सतह यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 5 सतह क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 5 से ई कट जाएगा 5 है क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 16 सतह क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 12 हो जाएगा 112। इधर हो जाएगा गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा 5 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का d2 निकल जाएगा। तो बस 112 को आप 5 से भागा दे दीजिएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए यहाँ पर एक स्टेप करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा कि 112 लिख देंगे, अब भागा क्या कर देंगे दोस्तों ये 5 नीचे चला जाएगा, अब बराबर हम लोगों का इधर क्या आ जाएगा d2। तो जैसे ही भागा दे दीजिएगा 112 को 5 से तो 5 दूना 10, यानी कि यहाँ पर दे देते हैं। अगर आपको बड़ी दिक्कत आ रहा है तो हम दे देते हैं भाई 112 लिख ले है तो 5 दूना 10 हुआ, तो ठीक है सर इधर 1 और 2 तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 तो और 1 0 हाँ तो डी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस रटिए नहीं, यहाँ पर बड़ी बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं कि सर 22 वाला सभी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। आपके सामने दिए हैं भाग 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ पर घंटा के बारे में चर्चा आई है ना, तो घंटा से क्या लेना देना, हम लोग m1 d1 लगा दिया और m2 d2 लगा दिया, आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको समझाने के लिए सारा बात लिखे हैं, ऐसा नहीं कि गिजमी हो गया सर हम नहीं देख पाए तो आप नहीं देख पाए तो लीजिए हम सही कर दिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि दो भिन्नों का योग यहाँ पे दिया है 5/6, उनमें से एक भिन्न दिया है 3/4, तो दूसरी भिन्न क्या है। तो सबसे पहले क्या पूछा है दूसरी भिन्न, तो दूसरी भिन्न पूछा है तो हम लोग क्या कर लेंगे दूसरी भिन्न, यानी दूसरी भिन्न क्या कर लेंगे दोस्तों हम लोग x मान लेंगे, दूसरा भिन्न क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ पहली भिन्न दिया होगा, तो पहली भिन्न हम लोगों का दिया है, पहली भिन्न क्या वो देखिए कह रहा है दो भिन्नों का योग, उनमें से एक भिन्न यानी कि दूसरी भिन्न दिया है दोस्तों हम लोगों का 3/4, तो निकल बस इतना ही बात लिखना था और कुछ नहीं करना। दो भिन्नों का योग 5/6, उनमें से एक भिन्न दिया है, तो एक भिन्न दिया है तो कह रहे दूसरी भिन्न, तो दूसरी भिन्न अगर मान लिया हम लोग x और दिया गया था एक भिन्न यानी कि 3/4, उन्हीं दोनों का योग कितना है दोस्तों हम लोगों का 5 क्या लिखा हुआ है 6 लिखा है, तो ठीक है। तो इसको उस पार ले जाइए, एक में दिक्कत कौन सी हो गई कि सर x लिख दिए, ये देखिए x लिख दिए, x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ई उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसी का हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, 3 क्या लिखेंगे दोस्तों 4।
और जैसे ही एलसीएम लेने बैठेंगे 6 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे रेखा एगो मार दीजिए और 6 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 होगा। तो 12 नीचे लिखा जाएगा, तो 12 जैसे ही लिख दिए, ये देखिए कहाँ 12 लिखा रहा है, तो 12 जैसे ही लिख दिए, ये देखिए हाँ 12 लिख दिए। तो छक्का में 12 दो बार में, तो 5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। अब माइनस चरका में 12 के बार में, तो 4 तिया, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 10 में से 1/12 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एक सेकंड, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 1/12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें सेलेक्ट कर दीजिए ऑल वाला, ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम सारे पार्ट वाइज मैथ रीजनिंग सारे करवा रहे हैं दोस्तों, जीके जीएस जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।